शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको शनि प्रदोष है, इसलिए शिव जी के आराध्य देवता कौन है उसकी कहानी बताने वाली हूँ। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम शिव भगवान के आराध्य देवता। तो शिव जी के आराध्य देवता राम जी है। वो हर समय राम राम नाम का जप करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं हम आज राम जी के नाम की कहानी। और वही राम जी श्री कृष्ण ही बने हैं। उन्होंने 10 अवतार लिए थे, इसलिए हम सारी कहानी आज आपको सुनाने वाले हैं। तो इस सृष्टि के पालनकर्ता की कहानी सुनाने वाले हैं आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर प्रेस कर लें, बेल आइकन दबा लें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगे। तो दोस्तों ये देखो, मैं जब तिरुपति गई थी तब वहाँ से ये तिरुमाला की किताब लाई थी। इससे हम जानेंगे श्री विष्णु भगवान की सारी कहानी, जन्म से लेकर सारी मृत्यु तक के शीला रूप कैसे क्या धारण किया है उन्होंने, और 2 पत्नी धारण कैसे क्या की है, महालक्ष्मी जी कोल्हापुरम में भूलोक में क्यों आई है, और इस सृष्टि के लिए पालनकर्ता विष्णु भगवान को क्यों चुने गए हैं। तो आइए जानते हम सारी कहानी आज इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों जब गंगा किनारे साधु मुनि लोग जब आज गंगा किनारे यज्ञ हवन कर रहे थे, तभी घूमते घूमते नारद जी 14 भुवनों में तो घूमते ही है, आपको भी पता है। तो घूमते घूमते नारद मुनि उस ऋषियों के पास गए और कहा कि आप इस यज्ञ को क्यों कर रहे हैं, ये किसको समर्पित रहेगा। तब ऋषि मुनियों ने कहा ये यज्ञ हम सृष्टि अच्छे से चले इसलिए हमने ये यज्ञ शुरू किया है। तो इसके देवता कौन है, आपने हवन यज्ञ तो किया है, लेकिन इसका पुण्य किसको जाएगा, किसको समर्पित होगी। तब लोगों ने ऋषि मुनियों ने विचार किया और कहा हाँ ये सही बात है, हमने तो ये विचार ही नहीं किया कि ये यज्ञ किसे समर्पित होगा। तो पहले तो यज्ञ समर्पित करने के लिए कौन देवता अच्छे से सत्वगुण किसमें है, जो सत्वगुण वाले हैं उसको ये समर्पित होगा। तो जानते हैं किसमें ये शक्ति है, किसमें ये हिम्मत है कि देवता लोगों की परीक्षा लिए जाए, सृष्टि के पालनकर्ता किसे चुना जाए। तब ऋषि मुनियों आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। तब नारद मुनि ने कहा ऋषि मुनियों आप ऐसा झगड़ो मत, लड़ो मत, आपको ये विचार करना चाहिए कि किसे हम सृष्टि के पालनकर्ता करें। तो जानते फिर ऋषियों किसमें ही हिम्मत नहीं थी कि कौन जाएगा शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास और विष्णु भगवान के पास। फिर नारद जी ने एक युक्ति सोची, क्यों ना हम भृगु ऋषि को बोले। तो सब ऋषियों को अच्छा लगा कि नारद जी ने हमें अच्छा विचार बोला है, अच्छा उपाय बता है। तब भृगु ऋषि आए और कहा आपको सबकी एक एक करके परीक्षा लेनी है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, तीनों में से किसमें सत्वगुण है तो उसे चुना जाए। तो जानते हैं पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी के यहाँ गए, सब ब्रह्मा जी का जो लोक था ब्रह्मलोक में गए भृगु ऋषि ने एक आसन, उनको एक सिंहासन ब्रह्मा जी के यहाँ, सब ब्रह्मलोक में यक्ष किन्नर सारे थे, ब्रह्मा जी के आसपास में सारी सभा भरी थी। तब उनको भृगु को एक आसन सिंहासन खाली दिखा। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया और जाके वहाँ बैठ गए। फिर उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी एकदम से उठे और बोले हे भृगु कितना मूर्ख है, तूने मुझे प्रणाम भी नहीं किया और सीधा आके सिंहासन पर बैठ गया, ये तेरी कितनी मूर्खता है, तुझ में इतनी हिम्मत कि तूने मुझे बिना प्रणाम किए वहाँ बैठ गया। उसने ये जाना नहीं कि भृगु ऋषि क्यों आए हैं। तभी जाके भृगु ऋषि एकदम से क्रोध में आकर कहा भृगु ऋषि ने कि हे ब्रह्मा जी मैं तो आपकी सत्व परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन आप में तो रजो की तरह गुण है, राजा की तरह गुण है, यानी आप में तो रजो गुण है और आप में तो ये गुण है ही नहीं कि जो सृष्टि के पालनकर्ता किया जाए। इसलिए मेरा आज से आपको श्राप है कि इस भूलोक में आपका मंदिर नहीं बनेगा। तब से तो आज तक के ये चलन है कि भूलोक में ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है और कोई आपको पूजेगा नहीं। ये भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी
को श्राप दिया, इसलिए इस भूलोक पे ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। तो दोस्तों यानी क्या हुआ, ब्रह्मा जी कौन से गुण हुए ब्रह्मा जी में, रजोगुण। राजा की तरह खड़े होके उन्होंने एकदम से भृगु ऋषि को अरे मूर्ख ऐसा वैसा कहा, तो इसलिए ब्रह्मा जी सृष्टि के पालन करता चुने नहीं गए। तब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में से भृगु ऋषि फिर शिवलोक में पहुंचते हैं। कैलाशवासी लोक में सारे यक्ष किन्नर गंधर्व सारे ब्रह्मा जी के जो भूत वगैरह भूतगण सारे थे, और वहीं पे उनके द्वारपाल सनक सनंदन वो भी सारे थे। द्वारपालों ने उनको रोका। भृगु ऋषि अंदर जा रहे थे शिवलोक में, शिव मंदिर में, जहाँ उनके पास पार्वती माता बैठी थी। तभी द्वारपालों ने भृगु को बोला, भृगु ऋषि को आप अंदर नहीं जा सकते, इस समय उनका आराम करने का टाइम है। लेकिन भृगु ऋषि को एकदम से क्रोध आया, उन्होंने द्वारपालों की बात नहीं मानी और वे अंदर चले गए। तभी पार्वती माता शिव जी के पास में बैठी थी तो शर्मा गई और एकदम से उठकर दूर गई। उतने में शिव जी एकदम क्रुद्ध होकर बोले, अरे भृगु कितना मूर्ख है, और अपना त्रिशूल उठाया और उनको मारने के लिए झपटा। तो उतने में ही पार्वती माता ने कहा शिव जी को, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपना त्रिशूल भृगु ऋषि को नहीं मार सकते। तभी भृगु ऋषि ने श्राप दिया कि इस भूलोक में आपके पूरे अवतार की पूजा नहीं होगी, आपकी सिर्फ लिंग की ही पूजा होगी। ऐसा भृगु ऋषि ने उनको श्राप दिया। तो तब से तो लेके आज तक भूलोक पे लिंग की ही पूजा होती है, कहीं पे भी पूर्ण अवतार की पूजा नहीं होती है, ये तो आपको भी पता है। तो दोस्तों वहाँ पे भृगु ऋषि नाराज हुए और फिर शिवलोक में से वो वैकुंठ लोक पे गए। फिर उनको ऐसा लगा कि ब्रह्मलोक में भी ये सृष्टि के पालन करता नहीं निकले, उनमें तो राजा की तरह गुण है, वो रजोगुण में उन्होंने मुझे अपमानित किया, और यहाँ तो इन्होंने मुझे त्रिशूल उठाया यानी तमोगुण यानी अहंकार, तमोगुण था यानी अहंकार भरे स्वर में मुझे त्रिशूल उठाकर कहा कि तुम ऐसा हो वैसा हो, इसलिए शिव जी में भी सत्व गुण नहीं दिखाई दिए मुझे। फिर वो वहाँ से निकले शिवलोक से और वैकुंठ लोक जाकर पहुँच गए। फिर वैकुंठ लोक जाते जाते वो सोच रहे थे, मन में विचार कर रहे थे कि अभी विष्णु भगवान के यहाँ भी मुझे कोई आशा नहीं दिखती है। फिर जाते जाते भृगु ऋषि फिर वैकुंठ लोक पहुँचे। वैकुंठ लोक पहुँचते पहुँचते वो विचार करने लगे कि हम ब्रह्मलोक में गए, वहाँ से निराश होकर आए, शिवलोक में गए, वहाँ से निराश होकर आए, अभी वैकुंठ लोक क्या पता विष्णु जी ने भी क्या करते, ऐसे विचार करते करते वे वैकुंठ लोक पहुँचे। और विष्णु जी अपने शेष शैया पर मंद मंद आंखें मुंदाते हुए लेटे हुए थे और माँ लक्ष्मी जी उनके चरण कमल दबा रही थी। तो पता है दोस्तों आपको कि चरण कमल पति के क्यों दबाए जाते हैं, तो ताकि घुटने से नीचे तक का जो भाग है वो शनि का रहता है पुरुष का, और स्त्री के हाथों में शुक्र रहता है, इसलिए पति के पैर दबाना चाहिए। जैसे लक्ष्मी जी अपने विष्णु जी के पैर दबाती है, मैं भी अपने पति के पैर दबाती हूँ ताकि अपना शुक्र मजबूत होए और पति के जो शनि ग्रह है घुटनों के नीचे का वो कम होए, इसीलिए हमारी आर्थिक परिस्थिति मजबूत होती है। पति के पैर सब लेडीज़ों ने दबाना चाहिए और पति भी खुश होते हैं इससे। तो सबने आज से पति के पैर दबाना। तो दोस्तों इसलिए लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पैर दबाती है, और लक्ष्मी जी का नाम इसलिए कि ताकि वो धन की देवी है, उनके हाथों में हमेशा धन रहता है, उनका शुक्र मजबूत रहता है, इसलिए लक्ष्मी जी अपने पति के पैर दबाती रहती है, विष्णु जी के पैर दबाती रहती है। लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास बैठते बैठते पैर दबा रही थी, उतने में भृगु ऋषि आए। उनको ऐसा लगा कि विष्णु जी ने हमें देखा लेकिन ये नाटक कर रहा है और आंखें बंद करके रखा है, ये एक नाटक कर रहा है। तो उन्होंने भृगु ऋषि ने सीधे बाएं तरफ विष्णु जी के वक्षस्थल पर लात मार दी। ये देखकर लक्ष्मी जी पास में बैठी हुई आश्चर्यजनक हुई कि भृगु ऋषि ने एकदम से विष्णु जी के वक्षस्थल पर, जहाँ मेरा निवास है वहीं पे वक्षस्थल पर भृगु ऋषि ने लात मारी, इसलिए एकदम आश्चर्यजनक हुई। तो विष्णु जी हंसते हुए भृगु ऋषि की ओर देखा और कहा, ऋषि जी भृगु ऋषि को प्रणाम किया और कहा, आपको कहीं चोट को तो नहीं आई?
आपके पैर को कहीं चोट तो नहीं आई? उनका पैर लिया और जो पैर से लात मारी थी वही पैर दबाते दबाते उनके नीचे के अंगूठे का नेत्र फोड़ दिया। अंगूठे के पास जो नेत्र था वो ज्ञान नेत्र फोड़ दिया। इससे भृगु ऋषि एकदम आश्चर्य हुए कि हमने ये क्या किया, विष्णु जी हमारे पैर को हाथ लगा रहे हैं। तो वो एकदम से उन्होंने माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दो, हे जनार्दन, हे परमेश्वर, हे नारायण, हे पुरुषोत्तम, हे वासुदेव, मुझे माफ कर दो, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ आपका। विष्णु भगवान बोले, नहीं भृगु ऋषि, तुम तो मेरे पुत्र समान हो, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। ये यज्ञ के लिए चुनने के लिए आप जो कार्य करने के लिए आए हो, तो आप तो एक निमित्त मात्र हो, आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपकी वजह से मेरा कीर्ति यश बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये थी ऐसी कहानी। तो इसमें सत्व गुण थे, विष्णु भगवान में क्या थे? सत्व गुण। इसलिए सृष्टि के पालन करता विष्णु भगवान को चुना गया है, अपने पिता जिसको कहते हैं विष्णु पिता, इसीलिए चुना गया है कि उसमें सत्व गुण थे। राजा की तरह रजोगुण नहीं थे, अहंकार की तरह अहम के तरफ ये गुण नहीं थे उनके, तमोगुण, और इसमें सत्व गुण थे। इसलिए सृष्टि के पालन करता विष्णु भगवान को चुना गया। फिर 48 दिन का ये यज्ञ हुआ है। फिर विष्णु जी 48 दिन के ये यज्ञ संपूर्ण करके चुने गए। तब संपूर्ण यज्ञ करके जब अपने वैकुंठ लोक आए तो लक्ष्मी जी ने एकदम रूठ गई विष्णु भगवान से। क्यों रूठ गई? ताकि कि उन्होंने एक मामूली से इंसान, एक ब्राह्मण के हाथ से, ब्राह्मण के पैर से एक लात, जो भी मेरा वास है, वक्षस्थल पर वास है, और वहीं पे उन्होंने लात मारी और मेरे पति ने यानी विष्णु देव ने उनको माफ कर दिया। बल्कि मुझे ऐसा लगा कि इनको महाभयानक दंड देंगे, तो दंड देना तो दूर रहा, बल्कि उनके पैर दबाए और कहा कि आपको कहीं चोट तो नहीं आई। इस वजह से लक्ष्मी जी रूठ गई और बोले कि आपने उनको दंड नहीं दिया, लेकिन मेरे वक्षस्थल पर जिस ऋषि ने लात मारी है, जिस इंसान ने, ब्राह्मण ने लात मारी है, मेरा श्राप है कि इस धरती पर हर ब्राह्मण विद्या बेचकर ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जब विद्या बेचेंगे तभी उनका लालन पालन होगा, ये मेरा श्राप है, और दरिद्री हो जाओगे, भूलोक पे ब्राह्मण दरिद्री हो जाओगे, ऐसा श्राप लक्ष्मी जी ने दिया है। और कहा कि मैं वैकुंठ लोक छोड़कर जा रही हूँ। विष्णु जी ने बहुत मनाया कि मत जाए, ऐसा नहीं है, एक ये निमित्त मात्र है, भृगु की कोई गलती नहीं है, वो तो अपने पुत्र समान है, इसलिए उनको माफ कर दे। लेकिन लक्ष्मी जी ने एक नहीं मानी और वैकुंठ छोड़कर भूलोक पर कोल्लापुरम नामक गांव में बस गई और विष्णु जी की तपस्या करके एक स्त्री का वेश धारण करके वहां बैठ गई और तपस्या करने लगी। फिर श्री लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर निकली तो वैकुंठ लोक अविस्मरणीय हुआ। कैसा हुआ कि जहाँ तांडव होता है, जहाँ लक्ष्मी नहीं होती है, वहाँ तनाव, तांडव, झगड़े होते रहते हैं। और वैकुंठ लोक में झगड़े होने लगे, जिसकी उसकी मनमानी करने लगे। फिर सारे देव आए विष्णु भगवान के पास और कहा कि आप लक्ष्मी जी को लेके आए ताकि ये तांडव जो हो रहे हैं वैकुंठ लोक में, तांडव से हमें बच सकेंगे। फिर विष्णु लोक लक्ष्मी जी के खोज में निकले। तो खोज करते करते पेड़ पौधे से पूछने लगे, लक्ष्मी लक्ष्मी करने लगे, लेकिन लक्ष्मी जी का कहीं भी पता नहीं निकला। तो और फिर भूलोक पर आ पहुँचे, तब उनको एक सांप के बिल में, खकोडर में जाकर वो बैठ गए। सांप के बिल में, खकोडर में जाकर अपना रूप बदलकर वहाँ चुप गए खकोडर में और लक्ष्मी जी का नाम का जप करते रहे। फिर एक दिन नारद मुनि घूमते घूमते आए और कहा उन्होंने कि लक्ष्मी जी, कहिए आपके पति का तो कोई ये भी नहीं, भू अन्न पानी त्याग कर आपकी खोज में निकले थे। तो सांप के बिल में वे वराह स्वामी के, तुलसी के वराह स्वामी मंदिर है और वहाँ इमली का पेड़ है, वहाँ खकोडर में वो जाकर बैठ गए और आपके नाम का जप कर रहे, अन्न पानी उन्होंने त्याग दिया। इससे लक्ष्मी जी परेशान हुई और कहा कि ये कैसे क्या होगा, अभी अन्न पानी त्याग दिया है विष्णु जी ने। तभी श्री लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा और शिव जी का ध्यान किया। तुरंत वहाँ ब्रह्मा और शिव जी प्रकट हुए। फिर उन्होंने निर्णय किया कि ब्रह्मा गाय का रूप लेगी
और शिव जी बछड़े का रूप लेगा और जो लक्ष्मी जी है वो गोपी का रूप लेगा। इससे ताकि गाय के रूप से जो दूध निकलेगा, जो ब्रह्मा जी ने गाय का रूप लिया है और गाय का जो दूध निकलेगा वो जो सांप के बेल में विष्णु जी बैठे हैं, लक्ष्मी जी का जाप करते, तो उनको ये दूध मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी ने गाय का रूप लिया और शिव जी ने बछड़े का रूप लिया और लक्ष्मी माता ने गोपिका का। तीनों जन वहाँ आकाश राजा के पास वहाँ पहुँचे और गोपिका ने कहा, यानी लक्ष्मी जी ने, हे आकाश राजा, ये अच्छे प्रकार की गाय और बछड़ा है, अच्छे जाति का है, इसका लालन पालन कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके पास लाई हूँ, ये अच्छे दूध देती है। तो राजा ने अच्छे दाम देकर गोपिका को वो गाय और बछड़ा आकाश राजा ने रख लिया। फिर उसके आगे आकाश राजा ने कहा, अपने पशुपालक को, जो गाय चराने वाला होता है, पशुपालक को बुलवाकर, तुम सारी रोज गाय लेके जाते हो तो ये भी गाय लेके जाना, लेकिन ये गाय अच्छे जाति की है इसलिए इसका दूध मुझे घर पे लाके देना और ये बछड़े का भी ध्यान देना। फिर पशुपालक रोज की तरह सारी गायों को लेके जाता था। तभी ये जो अच्छी जाति की गाय थी, यानी ब्रह्मा का रूप लिया था, वही गाय को भी लेके जाते थे। लेकिन ब्रह्मा जी यानी वो गाय पशुपालक की नजर चुराकर वो सांप के बेल में दूध छलका देते थे ताकि विष्णु भगवान को दूध मिल सके और उनका आहार अच्छे से पहुंचा सके। फिर रोज की तरह वो ब्रह्मा जी, वो जो गाय थी वो सांप के बेल में दूध देती रही। फिर एक दिन रानी दमयंती ने आकाश राजा से बोला कि जो अपने अच्छी जाति की गाय और बछड़ा लिया है उसका दूध तो पशुपालक एक दिन भी नहीं लाके देता। फिर राजा ने पशुपालक को बुलवाया और कहा कि तू ये पशुपालक को कहा कि तुम जो मैं अच्छी जाति की गाय ली है उसका दूध तो एक भी दिन नहीं लाते हो। पशुपालक ने कहा कि नहीं राजा, इसके दूध जब मैं थन से निकालता हूँ लेकिन एक बूंद भी नहीं निकलता है। राजा ने उनको डांटा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये अच्छी जाति का अच्छा दूध गाढ़ा आता है इसलिए तुम बेच देते हो, ऐसा वैसा कहकर पशुपालक को डांटा। फिर पशुपालक ने उस गाय पे नजर रखी दूसरे दिन कि इस गाय के कारण हमें राजा ने डांटा और हम दूध बेचते नहीं हैं। फिर एक दिन चुपके पेड़ पौधों से चुपके से वो गाय ने फिर से वहाँ जहाँ वरा स्वामी का मंदिर है और इमली के पेड़ के नीचे खकोडर के बील में जहाँ विष्णु जी लक्ष्मी जी का जाप कर रहे थे, वो बील में फिर से गाय ने वहाँ दूध छलका। तब से तुरंत वो पशुपालक ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और गाय के मस्तक पे मारी, तो वो सीधी कुल्हाड़ी गाय पे मस्तक पे न उड़ते हुए विष्णु जी के यहाँ लग गई एकदम से और खून निकलने लगा क्योंकि वो जाप कर रहे थे। तो जाप करते करते एकदम कर्राने की आवाज़ है और जो कुल्हाड़ी के छींटे थे वो पूरे गाय के ऊपर सींग पे गिर गए और पशुपालक बेहोश हो गया कि ये खून कहाँ से निकल रहा है। फिर पशुपालक तो बेहोश हो गया। अभी गाय क्या करेगी? गाय वैसे ही भागते भागते आकाश राजा के पास गई और हंबारने लगी, जोर जोर से यानी चीखने लगी। फिर राजा गाय के इशारा समझ गया कि ये गाय क्या कहना चाह रही है। राजा गाय के पीछे पीछे भागा कि ये कहाँ लेके जा रही है। फिर गाय तुलसी वरा स्वामी के मंदिर के पास वहाँ इमली के पेड़ के नीचे जो खकोडर में जहाँ विष्णु जी लक्ष्मी जी का जाप कर रहे थे वहीं से कर्राने की आवाज़ आ रही थी, कर्राने की जोर जोर से। तभी विष्णु भगवान ने जो रूप दिखाया, विराट रूप, तो उससे तो आकाश राजा एकदम चौंक गए और बोले कि भाई तुम कौन हो। तब विष्णु भगवान ने अपना रूप दिखाया, असली रूप, विराट स्वरूप, और राजा को श्राप दिया कि तुम पिशाच हो जाओगे। राजा ने कहा, नहीं जनार्दन, हे विष्णु, हे नारायण, मेरी कोई गलती नहीं, मैं निरपराध हूँ, मेरी कोई इसमें दोष नहीं है। बोले नहीं, जो नौकरों का जो गुनाह होता है वो राजा का गुनाह होता है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है, इसलिए नौकरों से ज़्यादा काम लेना नहीं है। जो नौकर जो अपना गुनाह करता है उसका दोष राजा को यानी मालिक को लगता है।
तो ये दोष तेरे खाते में जमा होगा, इसलिए तू पिशाच हो जाएगा, इसमें पशुपालक की कोई गलती नहीं है। जब अगर राजा ने कहा कि मुझे अगर पता होता विष्णु भगवान कि आप यहाँ खकोडर के बिल में छुपे हुए हैं तो मैं स्वयं आपको दूध देने आ जाता, मुझे पता नहीं था कि आपको ये गाय दूध दे रही है, नहीं तो मैं स्वयं आता। इसमें भी विष्णु भगवान ने बहुत ये कि आकाश राजा ने विष्णु भगवान की बहुत विनती की और कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये शरीर छोड़ दो और पिशाच बन जाओगे। और जब तुम ये शरीर छोड़ दोगे, ऐसे बहुत विनती करने के बाद विष्णु भगवान मान गए और कहा कि तुम जब ये पिशाच शरीर छोड़ दोगे तब तुम्हारी पुत्री पद्मावती की शादी मेरे से कर देंगे और एक किरीट कुंडल आप मुझे भेंट दोगे, तभी जाके आप शाप मुक्त होगे। तब आकाश राजा को ये अच्छा लगा कि मुझे विष्णु भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया। फिर आकाश राजा ने अपना शरीर छोड़कर पिशाच हो गए। फिर पशुपालक को होश में आए। होश में आने के बाद सबसे पहले दर्शन पशुपालक ने विष्णु भगवान के 10 अवतार के जो विराट स्वरूप था वो पशुपालक ने दर्शन किए थे। इसलिए विष्णु भगवान ने कहा कि जो तिरुपति तिरुमलम में आज भी सबसे पहले दर्शन पशुपालक को ही होंगे, कभी वो भीड़ में नहीं लगेंगे। और जो भी मेरे पहले दर्शन लेने आएगा और पशुपालक को दर्शन दिया जाएगा तभी उनका पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो आज भी तिरुपति बालाजी में तिरुमलम में आज भी पशुपालक को ही सबसे पहले दर्शन होते हैं, वहाँ उनको भीड़ में लगने की ज़रूरत नहीं होती। आज भी ये चलन चालू हो रहा है। तो दोस्तों फिर यहाँ से यहाँ तक ये कहानी मैंने जो आपको बताई, तो इसके आगे और भी सारी कहानी है कि खकोडर में दूध गाय ने ब्रह्मा महेश्वर का और बछड़े का रूप धारण कर लिया। फिर उसके बाद आकाश राजा पिशाच हो गए। फिर चोल राजा का जो श्री हरि को शाप देना था उसमें भी वो चोल राजा शाप के कारण विमोचन हो गए। फिर से ये जो फिर उनको जो सर पे चोट आई थी उसके कारण वो कर्रा रहे थे। फिर वो जंगलों में भटकते भटकते फिरते गए। फिर विष्णु भगवान अपने मस्तक पर चोट लगी थी, इसके लिए उनका वो दुख बहुत ज़्यादा सताता था। तो उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि माथे पर का ये घाव कैसे क्या मिटेगा, कैसे के इसका इलाज होगा। फिर वो जंगलों में ढूंढते ढूंढते उनको देवगुरु बृहस्पति मिले और उन्होंने कहा कि हे श्री हरि, आपको देखकर हे महाप्रभु, हे भक्तजनों, आप तो भक्तों की रक्षा करने के लिए है, फिर आपको ये खुद कष्ट सहना क्यों पड़ रहा है? आप तो इस घाव को एक ही दवा में है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये घाव कैसे क्या मिटेगा। फिर बृहस्पति गुरुदेव ने कहा कि गुल्लर के पेड़ का दूध निकालकर मदार की रुई भिगाकर उस पर मरम पट्टी लगाओ, आपका घाव एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा। फिर बृहस्पति ने इस प्रकार कहकर बृहस्पति से श्री हरि ने विदा ली और श्री हरि गुल्लर की पेड़ के खोजते खोजते जंगल में फिरते रहे। जंगल में खोजते खोजते भटकते भटकते श्री हरि एक कुटिया के पास आए। वहाँ कुटिया के पास श्री हरि का भजन चल रहा था, कृष्ण का भजन चल रहा था। लेकिन श्री कृष्ण भगवान को तो पता ही नहीं था, क्योंकि उनका दुख दर्द ज़्यादा सताने लग रहा था, उसका घाव ज़्यादा हो रहा था। इसलिए उनको वो जो आवाज़ श्री हरि का भजन चल रहा है उनको आवाज़ नहीं सुनाई, सिर्फ माँ माँ कहकर पुकार रहे थे। उस कुटिया में एक बुढ़िया थी, वो बकुला माता थी, वो श्री हरि का भजन कर रही थी, कृष्ण का भजन कर रही थी। और सिर्फ श्री हरि ने माँ माँ कहकर वो कुटिया के अंदर गए तो बकुला माता बाहर आई और कहा कि बेटा तुम कौन हो, ऐसे कैसे हुआ, ये आपका घाव और ये आपकी मन की वेदना कैसे क्या हुई? श्री हरि ने व्याकुल बकुला माता को देखकर कहा कि माँ मैं कौन हूँ, आपने पहचाना नहीं? श्री हरि ने उनको अपना असली रूप दिखाया। तब बकुला माता ने श्री हरि से कहा कि हाँ, तुम पिछले जन्म में जब मैंने यशोदा का रूप लिया था, माँ यशोदा का, तब आपने प्रार्थना की थी कि फिर से मुझे आपकी लीला देखनी है। बाल लीला तो मैंने आपकी देखी थी लेकिन मानव लीला नहीं देखी थी और आपकी वजह से ही मेरी शादी होगी, ऐसा श्री हरि ने तब यशोदा मैया से कहा था पिछले जन्म में। तब इस जन्म में ये वचन पूरा करने के लिए मैंने ये अवतार लिया है, ऐसे अपने माँ को कहा, यानी बकुला माता को कहा। और ये बकुला माता यानी कौन है? तुलसी माता है उनकी। इसमें बकुला माता का वर्णन किया गया है।
फिर दूसरे दिन बकुला देवी श्री हरि को उठाकर स्नान कराया और अपने वराह स्वामी के दर्शन करने श्री हरि को वराह स्वामी के मंदिर ले गई और श्री हरि बकुला देवी ने दोनों ने भक्ति और श्रद्धा से स्वामी की पूजा की। वराह स्वामी ने श्री हरि और बकुला देवी को आशीर्वाद दिया और वराह स्वामी ने श्री हरि के स्थित अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया। श्री हरि ने वराह स्वामी से विनती की, हे स्वामी, यह पूरा शेषाचल तो आपके अधीन में है, आप इसके अधिपति हैं और इसे आप मुझे यहाँ निवास के लिए कुछ जमीन दीजिए। श्री हरि ने स्वामी वराह से कहा कि मुझे यहाँ कुछ रहने के लिए जमीन दे दीजिए। मैं निर्धन हूँ, मेरे पास धन नहीं है। जब से लक्ष्मी जी मुझसे रूठ कर गई है तब से मैं निर्धन हो गया हूँ। मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, इसीलिए आप मुझे ये थोड़ी सी जमीन दो। वराह स्वामी की ये बातें सुनकर श्री हरि ने कहा, हे स्वामी, अब मैं संपत्तिहीन हो गया हूँ। जब से लक्ष्मी मुझसे रूठ गई है तब से मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इस जमीन का मूल्य चुका नहीं सकता, इसलिए आप मुझे रहने के लिए जमीन दीजिए। इसका परिहार इस युग में जो मेरे मंदिर में दर्शन करने आएंगे तो उसमें से सबसे पहले दर्शन वराह स्वामी के होंगे और पहले तुम्हें पूजा, नैवेद्य, दक्षिणा चढ़े जाएगी और अर्पित करोगे, बाद में मेरे दर्शन करने आएंगे। मेरे भक्तों के सेवा के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो आपकी सेवा नहीं करेंगे तो उनको तिरुमला यात्रा का फल नहीं मिलेगा। ऐसा श्री हरि ने वराह स्वामी के पास कहा। जहाँ तिरुमलम तिरुपति का मंदिर है ऊपर वही वराह स्वामी का मंदिर भी है। वहाँ वराह स्वामी के मंदिर के पहले दर्शन करना, फिर तिरुपति माला का दर्शन करना, तिरुपति बालाजी का दर्शन करना, तभी हमें तिरुपति पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद श्री हरि को 100 फुट जमीन दे दी। एक दिन श्री हरि ऐसे ही वन में शिकार के लिए जा रहे थे और अपने अश्व को लिए वो शिकार के लिए गए। वहीं तब आकाश राजा शाप मुक्त होकर, उनको भी एक पुत्री हुई, क्योंकि उन्होंने श्री हरि ने उनको शाप दिया था कि जब आप शाप मुक्त हो जाओगे और अपनी बेटी पद्मावती का शादी मेरे साथ करोगे, तो अभी आकाश राजा भी शाप मुक्त हो गए और उनको एक बेटी हो गई। तो वही वन में जहाँ वह उनकी बेटी टहलने के लिए जाती थी, वहीं पर श्री हरि भी वही गए। श्रीनिवास भी वही उन्हीं जंगलों में शिकार करने के लिए गए। वहाँ उनको आकाश राजा की लड़की पद्मावती और उनकी सहेलियाँ दिखी। तो इसके बाद वो शिकारियों ने यानी श्रीनिवास ने पद्मावती को देखते ही एकदम आश्चर्यजनक उनके तरफ देखते ही रह गया कि ये सुंदर सी लड़की किसकी है, क्या है, इसकी आंखें कितनी अच्छी है, इसके बाल कितने अच्छे, ऐसे वो उनके मन में विचार करने लगे। तभी उनकी नज़र भी वही श्रीनिवास के पास पहुंची और वो बोले कि ये उनके सहेलियों के बोले कि ये परम पुरुष कौन है, उनको पूछ के आओ। तब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बकुला माता के कुटिया में रहता हूँ, मेरा नाम श्रीनिवासा है। तब जाकर ऐसी पहचान दी। फिर उन्होंने कहा कि ये किसकी लड़की है, उन्होंने कहा ये आकाश राजा की पद्मावती लड़की है। तभी जाकर उन्होंने कहा कि ये परम पुरुष को कहो कि आप इस जंगल में से चले जाओ, लेकिन श्री हरि ने माना नहीं, वो जंगल में से गए नहीं। तभी उनकी सहेलियाँ और पद्मावती ने उनको बहुत मारा, उनका अश्व वही मर गया। फिर उसके बाद उनको भी बहुत चोट आई। फिर घर पे आने के बाद अपनी माता बकुला माता ने पूछा, बेटा आपको नहीं बोला था कि जंगल में शिकार के लिए मत जाओ, वहाँ लड़कियाँ आती है, जानवर आते हैं, लेकिन आपने एक नहीं माना, आपको इतने घाव कैसे क्या हुए? तब उन्होंने बताया कि वह आकाश राजा की लड़की आई थी, मुझे उनसे प्रेम हो गया है और शादी में मैं वही लड़की से करूँगी। तब बकुला माता ने कहा कि वो राजा की लड़की, कहाँ हम कुटिया में रहने वाले। तब जाकर श्री हरि ने बकुला माता को कहा कि माता मुझे ये अधूरा वचन पूरा करना है, इसलिए मैं इस जन्म में आया हूँ। वो तो बकुला माता ने कहा कि कौन सा जन्म माता, और आपकी वजह से मेरी शादी होगी, तो वो कैसे क्या? तब श्री कृष्ण ने श्रीनिवास ने बताया कि आप यशोदा माता पिछले जन्म में बनी थी। तब आपने कहा था कि मैंने जन्म में आपकी बाल लीला देखी है लेकिन आपकी मानव लीला नहीं देखी है। तब मैंने आपको आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में मैं आपसे ही जन्म लूँगा और आपके हाथों से मेरी शादी होगी। तो वो शादी कैसे क्या होगी? जब मायावती और वेदवती, रावण जब सीता का संहार करके लेके गया था, तब अग्निदेव ने वेदवती माया बनाई थी और वो
अपनी सीता को छुपा कर वेदवती माया रावण के पास भेज दी थी, तब अग्निदेव ने मुझसे कहा था कि इस वेदवती माया से आप शादी कर लो। तब मैंने कहा कि मैं इस जन्म में एक पत्नीधारी हूँ, राम के जन्म में आया हूँ, रामचंद्र हूँ, इसलिए मैं दो पत्नीधारी नहीं हूँ, इसलिए मैं वेदवती माया से शादी नहीं कर सकता। मैं अगले जन्म में इससे जरूर शादी करूँगा, मैं अगले जन्म में श्री कृष्ण का जन्म लेके इससे जरूर शादी करूँगा, ऐसे उनसे वचन दिया था। इसलिए मुझे ये वचन पूरा करने के लिए मैं इस जन्म में वेदवती माया, इस जन्म में आकाश राजा की पद्मावती लड़की बनी है, इसलिए मुझे उनसे शादी करना पड़ेगी। ये सारा वृत्तांत बकुला माता ने उन्होंने पिछले जन्म का याद दिया। तब बकुला माता ने हाँ बोलकर कहा कि हाँ बेटा, मैं आपकी शादी आकाश राजा के पास जाकर मैं रिश्ता आपका तय करूँगी, ऐसा कहा। फिर बकुला माता आकाश राजा के पास गई। आकाश राजा ने उनका सम्मान किया और कहा कि आप कौन हो। उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री की शादी मेरे श्रीनिवास के साथ कर दो और आपको भी मोक्ष मिलेगा। जैसे ही कहा कि आपको भी मोक्ष मिलेगा, तो यानी राजा के भी समझ में आ गया कि यानी मुझे मोक्ष मिलेगा, मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया गया था कि जब आपकी पुत्री मुझे दोगे तभी को आपको मोक्ष मिलेगा। इसलिए आकाश राजा ने हाँ बोल दिया कि हाँ मैं कर दूंगी मेरी पुत्री की शादी। लेकिन मेरा भी बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, वो तीनों लोगों का महान बालक है, ऐसे बकुला माता ने कहा। फिर दोनों की शादी का रिश्ता तय हुआ। फिर जाकर गुरुदेव को बुलाकर उनकी लग्न पत्रिका लिखवाई और लग्न पत्रिका तब से तो आज तक ये चलन, लग्न पत्रिका का चलन चलते आ रहा है। तो लग्न पत्रिका कैसे लिखवाई है ये भी मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। श्रीनिवासा की इस प्रकार जवाब लिखवाकर श्रीनिवास ने शुक्र महर्षि को दिया। शुक्र महामुनि श्रीनिवास को विदा लेकर शेषाचल से नारायणपुरम चले गए और अपने पुत्री का विवाह की लग्न पत्रिका लिखवाने का उन्होंने निर्णय किया। और विवाह की पत्रिका कैसे लिखवाई? वैशाख शुक्ल दशमी के दिन, शुक्रवार के दिन उनकी शादी होगी। तो और इस दिन दोनों को पति पत्नी के रूप में सम्मानित किया जाएगा। ऐसे शुक्रदेव से बुलाकर उन्होंने विवाह की तैयारियों की पत्रिका लिखवाई और वैशाख शुक्ल दशमी से में उनका विवाह होगा। आकाश राजा ने विवाह के लिए श्रीनिवास के साथ देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर वैशाख शुक्ल दशमी के दिन, शुक्रवार के दिन निश्चय करके नक्षत्र गणित करके 1 लग्नों का दोनों को पति पत्नी के रूप में कहलाया गया। और यह गुरुदेव आप ही उन घड़ियों से लग्न पत्रिका लिखवाई गई। बृहस्पति देव ने कहा कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि इनकी पत्रिका मेरे हाथों लिखी जा रही है और आप कितने परम भाग्यवान हैं कि आपकी लड़की श्रीनिवास को दिए जा रही है। तो बृहस्पति ने दोनों को एक दूसरे से सम्मानित किया और श्रीनिवास की ऐसी पत्रिका, लग्न पत्रिका लिखवाई गई। इतने में नारद मुनि वहाँ आए और उन्होंने बोला, श्रीनिवास आप इतने बेचैन और परेशान क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अब मेरी शादी, वैशाख शुक्ल दशमी शुक्रवार के दिन मेरी शादी होने वाली है और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, अब मैं शादी कैसे करूँगा? तब नारद जी ने कहा कि आप चिंता न करें। नारद जी ने कहा कि आप चिंता न करें, आप कुबेर से कर्जा क्यों नहीं लेते? तब इनको यह उपाय अच्छा लगा। नारद की सलाह सुनकर श्रीनिवास, इसके सिवा कोई अन्य मार्ग नहीं है, कुबेर से कर्जा आप ले लीजिए। फिर गरुड़ वाहन को बुलाकर उससे कुबेर को अपने पास बुलवाया। नारद मुनि ने कुबेर को देखकर बोला, कुबेर, इस वैशाख शुक्ल दशमी के दिन श्रीनिवास का विवाह होने वाला है, यह विषय तुमको भी तो मालूम है ना। लेकिन श्रीनिवास के पास एक कौड़ी भी नहीं है, इसलिए तुम धन देकर सहायता करो, इससे तुम्हारा यश भी बढ़ जाएंगी, तुम्हारी कीर्ति भी बढ़ जाएंगी। नारद की यह बातें सुनकर कुबेर तो बहुत आनंदित हुए कि मुझे श्रीनिवास को कर्जा देना है। श्रीनिवास को 64,03,300 मुद्राएं कर्ज दिया और पत्र लिखवाया गया। ब्रह्मा, महेश्वर और अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष गवाही है, ऐसा पत्र लिखवाया गया
कुबेर से श्रीनिवास ने कितना कर्ज लिया अपने शादी के लिए? 64,03,300 मुद्राएं और साक्षी गवाहीदार ब्रह्मा, शिवजी और पीपल का वृक्ष। इसलिए पीपल का वृक्ष की पूजा करते हैं। शुक्रवार के दिन भी महालक्ष्मी जी का पीपल के वृक्ष पर वास होता है और शनिवार के दिन भी, इसलिए पीपल के वृक्ष में विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास है। इसलिए हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दिया लगाए और थोड़ी शक्कर या गुड़ वहां जड़ों में डाले, गंगाजल, दूध डाले। इससे आर्थिक परिस्थिति मजबूत होती है। और वहां विष्णु भगवान को प्रार्थना करें कि मैं ये एक पत्ता तोड़ के लेके जा रही हूँ, यानी हमारे घर अखंड चिरकाल स्थायी लक्ष्मी रहे, इसलिए मैं एक पत्ता तोड़ के जा रही हूँ और ये पत्ते पर श्री लिखकर अपने लॉकर में रख दीजिए। इससे आर्थिक परिस्थिति आपके 5 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। श्रीनिवास ने कुबेर से कहा, कुबेर तुम्हारा धन का ब्याज कलयुग पर्यंत देता रहेंगे। जब तीनों को गवाही देकर श्रीनिवास ने कुबेर से कहा, कुबेर तुम्हारा धन का ब्याज कलयुग तक के देके जाएंगे। अभी हमारा कलयुग चालू है, कलयुग तक देते जाएंगे, अंत में पूरा ब्याज और पूरा असल धन चुकाएंगे। श्रीनिवास को यह बात सुनकर नारद और कुबेर को संतुष्टि हो गई और वह अभी इस पैसे से अब कुबेर से संतुष्टि हो गई। कुबेर से धन पाने के बाद श्रीनिवास ने अपने विवाह का प्रयत्न में निमग्न सहायता की और वही पैसे लेकर वो गोविंदराज स्वामी को बुलाकर कुबेर से लिया हुआ सारा धन उन्होंने किसको दिया? गोविंदराज स्वामी को। श्रीहरि ने गोविंदराज को 64,03,300 मुद्राएं अपने भाई गोविंदराज स्वामी को, बड़े भाई को, जिन्होंने वो अपने भाई मानते हैं, वो सारे पैसे लेके उन्होंने उनको दिए। क्यों? उनके हाथ में धन घटता नहीं था, बढ़ता ही था। 1 गुना धन खर्चा हुआ तो करोड़ों गुना धन उनके हाथ में बढ़ता था। जैसे उन्होंने पैसे लिए और सारे पैसे उन्होंने अपने भाई के पास दे दिए और कहा कि आपके हाथ में धन की रेखाएं प्रबल है और यह धन आपके पास ही रहने दो, क्यों? ताकि आपके हाथ में सुवर्ण रेखा है। गोविंदराज स्वामी के हाथ में सुवर्ण रेखा थी। वो 1 भाग धन खर्चा करता था तो करोड़ों गुना धन का भाग इकट्ठा होता था। इसलिए श्रीनिवास ने वो पैसे को हाथ नहीं लगाया और गोविंदराज स्वामी को वो सारे पैसे दे दिए। और फिर इसके बाद उनकी शादी की तैयारियां जोर जोर से गोविंदराज स्वामी ने सारी अरेंज की और जोर जोर से सारी शादी की तैयारियां करने में जुटे रहे। और शादी में सारे आए, देवता वगैरह, यक्ष, किन्नर, विष्णु भगवान की शादी थी तो सारे आएंगे ही। और जोर जोर से तैयारियां भी चल रही थी, महोत्सव चल रहा था। फिर शादी वगैरह हो गई। फिर उसके बाद श्रीनिवास पद्मावती को लेकर आनंद निलय घूमने गए, वन में गए। इधर नारद जी आते हैं लक्ष्मी जी के पास। नारद जी आए लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी को बोला, लक्ष्मी जी ने पूछा नारद जी को, क्यों नारद जी, मेरे पति तो सकुशल है ना? इतने में तो नारद जी नारायण नारायण करते, क्यों आपको नहीं पता उनकी तो शादी हो गई दूसरी? हाँ, लक्ष्मी जी एकदम चौंक गई, शादी और उनकी कैसे क्या? तो वो एकदम गुस्सा हुई, नारद जी की एक न सुनी और गुस्सा होके वो सीधे कहा गई आनंद निलय। वैकुंठ तो छोड़ के ही आए थे ना वो दोनों, तो वो कहाँ रह रहे थे? आनंद निलय, जहाँ बकुला माता रहती थी कुटिया में, तो वो आनंद निलय घूमने गए। वहाँ घूमने गए, एक मंदिर में दोनों बैठे थे, श्रीनिवास और पद्मावती माता। तो जैसे लक्ष्मी माता अंदर आई, मंदिर में बैठे थे, द्वारपालों ने उनको रोका कि आप जा नहीं सकते। तभी फिर भी एक द्वारपालों की लक्ष्मी जी ने एक न मानी और अंदर गई। फिर उनसे पूछा, तू कौन है? पद्मावती से पूछा, तू कौन है? पद्मावती माता ने भी बोला, तू कौन है? मेरे घर में, अरे मेरा पति होके मेरे बिना इजाजत के तूने शादी कर ली, मैंने 7 फेरे लिए हैं इसके साथ, और तू मुझसे पूछ रही है कि तू कौन है? मैंने भी इसके साथ 7 फेरे लिए हैं, ये पति मेरा भी है। पद्मावती माता और लक्ष्मी माता दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लड़ गए। फिर श्रीनिवास ने 7 कदम पीछे और 7 कदम आगे
दोनों के किसी को भी नहीं मनाया और दोनों की एक न सुनी और 7 कदम पीछे और 7 कदम आके सीधा शिला रूप धारण कर लिया। एकदम आवाज आई, बिजली कड़कड़ती है वैसी आवाज आई। तब जाके उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि श्रीनिवास ने शिला रूप धारण कर लिया। दोनों एकदम शांत हुई और दोनों आजू बाजू उनके खड़े रह गए कि ये क्या किया श्रीनिवास ने। तब जाके श्रीनिवास ने लक्ष्मी जी को बोला, पद्मावती माता से नहीं बोला, लक्ष्मी जी को बोला कि लक्ष्मी जी, तूने भी तो हाँ बोला था कि ये वेदवती माया है। मैं रामचंद्र, जब मैंने राम जी का जन्म लिया था, अयोध्या में जब मैंने राम जी का जन्म लिया था, जब रावण वेदवती माया को संहार करके लेकर गया था, तब अग्निदेव ने आपको छुपा के वेदवती माया नकली सीता बनाकर रावण के यहाँ भेजा था। तब अग्निदेव ने कहा था कि तुम इसको, ये भी तुम्हारी पत्नी हुई, अब तुम इससे शादी कर लो। तब मैंने कहा था कि मैं इससे अपनी पत्नी नहीं कर सकता, ताकि मैं एक पत्नीधारी हूँ, मैं अगले जन्म में इसका कर्ज चुकता कर दूंगा। तब तू पर सीता बनी थी, तूने भी तो कहा था कि हाँ कर लो शादी, ऐसा तो तू भूल गई क्या? ये तेरा ही रूप है। वेदवती माया जो बनी थी सीता, रावण के यहाँ गई थी, तो ये तेरा ही अंश है। फिर तू कैसे क्या भूल गई और तू ही लड़ने झगड़ने लग गई, इसीलिए मुझे ये शिला रूप धारण करना पड़ा। तो दोनों पछताने लगी और एक तरफ पद्मावती माया और एक तरफ लक्ष्मी जी ऐसे बालाजी के आजू बाजू खड़े रहते हैं। इसका ये अर्थ है, इसलिए सारी कथाएं तिरुमलम, तिरुपति, तिरुबालाजी के यहाँ ये सारी कथाएं ऐसी है कि आजू बाजू लक्ष्मी जी, बालाजी महाराज के आजू बाजू क्यों दोनों खड़ी रहती है। तो उसका अर्थ ये दोनों है कि एक तरफ वेदवती माया है और एक तरफ लक्ष्मी जी है। जो वेदवती माया बनी थी वही अंश लक्ष्मी जी का ही है वही। तो दोस्तों ये कहानी ऐसी है। फिर इतने में इसके आगे जो बकुला माता थी वो आए अंदर, कितनी आवाज़ कहाँ से आई, और उन्होंने अपने लड़के को शिला रूप धारण देख के उनके आंखों से आंसू बहने लगे कि ये मेरे बच्चे ने क्या कर लिया। कोई भी माँ हो उसको तो बुरा लगता ही है। तो वो एकदम रोने लगी, सिर पटकने लगी कि मेरा बच्चा शिला रूप धारण कर लिया है। तभी बकुला माता यानी तुलसी माता ने भी अपना रूप, शिला रूप धारण कर लिया और किसके गले में पड़ गई? श्री कृष्ण के, श्रीनिवास के गले में सीधे जाके पड़ गई, यानी तुलसी दल। इसीलिए श्री तुलसी दल पर इतनी प्रीति है। तुलसी दल उनके शिला रूप जाकर, जब श्रीनिवास भी शिला रूप धारण किया तो अपने माता ने भी शिला रूप धारण किया कि तू शिला रूप में है तो मैं क्या करूँगी, इसलिए मुझे भी नहीं जीना, मैं भी शिला रूप धारण कर लेती हूँ और तुम्हारे गले में पड़ जाती हूँ। तब से ये तुलसी दल की प्रीति, तुलसी दल चढ़ाना ये अनिवार्य हो गया। तब से तुलसी दल विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं, इसलिए उनके गले में तुलसी की माला रहती है। ये तुलसी की माला उनकी बकुला माता थी एक जन्म में, इसलिए तब से तो आज तक ये चलन चली आ रही है कि विष्णु भगवान को तुलसी दल चढ़ाओ, तभी भोग, पूरा भोग हमने नैवेद्य दिया तो विष्णु भगवान को अर्पित हुआ, ये भोग की अपने को प्राप्ति होती है। इसलिए तब तक वो अधूरे ही रहते हैं, जब तक आप तुलसी दल नहीं चढ़ाओगे तो अपना भोग चढ़े नहीं जाता है। यानी तुलसी माता यानी बकुला माता ही उनकी माता है, ये मेरा कहने का अर्थ है। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी समझ में आई होगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैंने तो आपको अच्छी तरह से बताने की बहुत सारी कोशिश की है, तो आप मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना कि आपको ये तिरुमलम, तिरुपति बालाजी की कहानी कैसी लगी, तो ज़रूर हमें बताना। और आपको कोई कहानी सुनना हो तो वो भी कमेंट्स करके हमें बताना। मैं आपके लिए ऐसी भक्तिदार वीडियो पाने के लिए आपके लिए कोशिश करूँगी और अच्छे अच्छे वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें शालिनी भक्ति सागर के साथ। आप ये पूरा वीडियो सुनोगे या शेयर करोगे तो आपको भी तिरुमलम की पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आप यहाँ बैठे बैठे ही अगर तिरुपति नहीं जा सकते और ये पूरी कहानी भी सुन ली और किसी को बताया तो आपको तिरुमलम की पुण्य फल की प्राप्ति होगी। एक गूंज सोना चढ़ने की प्राप्ति आपको विष्णु भगवान को होगी। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना और बने रहे शालिनी भक्ति सागर पर।